नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। न्यूज 18 प्राइम में अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या में है और प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन करने के बाद अयोध्या लौटे भगवान राम के प्रतीकात्मक रूप से उनका राज्याभिषेक किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव के माध्यम से यह दर्शन विश्व भर में फैल रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और कहा कि यह दिवाली ऐसे समय पर आई है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधा अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते, नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है, दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूजता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है। तो वहीं कोरोना काल के 2 साल बाद इस बार रोशनी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ फैली खुशियों के बीच पटाखे किसी के लिए गम का कारण ना बने, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। और इसीलिए पटाखे जलाते वक्त आखिरकार क्या कुछ सावधानी आपको बरतने की जरूरत है और हादसों के वक्त आखिरकार क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। इस बार की दिवाली खास होने वाली है। कोरोना की मुश्किलों वाले 2 साल के बाद दिवाली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। खास बात यह है कि सभी बाजार रोशनी से नहा चुके हैं, तो पटाखों की भी खूब बिक्री हो रही है।
यानी दिवाली की रात खूब आतिशबाजी होने की संभावना है। लेकिन हर साल आतिशबाजी में थोड़ी सी लापरवाही कई लोगों के लिए गम का कारण भी बन जाती है। ऐसे में पटाखे जलाने के दौरान थोड़ी सी सतर्कता खुशियों के रंग में भंग पड़ने से बचा सकती है। आइए जानते हैं पटाखे चलाते वक्त क्या करें और क्या ना करें। पटाखे हमेशा खुली जगहों पर ही चलाएं। घर के अंदर कभी भी पटाखे नहीं चलाएं। बच्चों को अकेले पटाखे ना चलाने दें। पटाखे जलाने से पहले पानी की बाल्टी भरकर पास रख लें। झुग्गी झोपड़ी के आसपास पटाखे ना जलाएं। ना चलने वाले पटाखों को फिर से जलाने की कोशिश ना करें। हमेशा जूते पहनकर ही पटाखे जलाएं। पटाखों को हाथ में जलाने की कोशिश भी ना करें। तेज आवाज वाले पटाखों का उपयोग ना करें। हमेशा ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें। एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि पटाखे जलाते वक्त चुस्त कपड़े पहनने चाहिए। उन्होंने बताया कि कई बार कपड़ों में आग लग जाने के कारण लोग झुलस जाते हैं। तेज आवाज वाले पटाखों से कानों को नुकसान हो सकता है। अभी भी मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि मेनली जो केसेस आते हैं वो आते हैं आपके फव्वारा जो होता है उसको लोग सोचते हैं कि बहुत ही माइल्ड सी चीज़ है और हाथ में लेके छुड़ा देते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो फव्वारे के बर्न के आते हैं और हाथ आपके जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि ये जो है फव्वारा या कोई भी पटाखा जो है अपने हाथ में ना चलाएं। एक दूसरा, पटाखे चलाते समय जो लोग झुककर पटाखे चलाते हैं, झुक के एकदम से जब फ्लेम निकलती है, कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से फट जाता है पटाखा तो वो आँख में सीधा आता है। तो झुककर पटाखा ना चलाएं। साथ में एक लूज कपड़े ना पहने, सिंथेटिक कपड़े खास करके। सिंथेटिक कपड़ा जरा सी चिंगारी लगती है बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो ज़्यादातर फीमेल्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं उनसे, या घेरे वाले जो कपड़े होते हैं उनको अवॉइड करें। एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि पटाखे जलाते वक्त हमेशा पानी पास में होना चाहिए, ताकि अगर आग लग भी जाए तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि झुलसने के बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए, बजाय इसके भी घर में ही इलाज शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि आमतौर पर झुलसने पर लोग घर में इलाज शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज की एक्चुअल स्थिति का पता नहीं चल पाता है। पटाखे चलाते समय खासकर यदि हम ग्रुप में पटाखे चला रहे हैं तो एक मैं प्रिकॉशन सबके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि एक पानी की बाल्टी हरदम साथ में रखें, जिससे कि बाई चांस किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो हम पानी डाल के आग बुझा दें। आग बुझाने से क्या दो चीज़ें होती है, एक तो परसेंटेज ऑफ बर्न कम हो जाता है, क्योंकि सपोज आपके आग लगी और आप आग नहीं बुझाई तो बाकी अंगों को भी ले लेगा और उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, और साथ में एक डेप्थ उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो यदि हम पानी डालते हैं तो ये इन दोनों चीज़ों की कमी हो जाती है उससे। और कोशिश ये करें कि इमीडिएटली आसपास में जो भी डॉक्टर है उसी को जाके दिखाएं, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या घर में काम में आने वाली बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं, पेस्ट लगा लेते हैं, घी लगा लेते हैं, कोकोनट ऑयल लगा लेते हैं, इवन गोबर लगा लेते हैं और मिट्टी लगा लेते हैं। तो उससे चांसेस इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्टर को ये नहीं पता लगता कि कितनी परसेंटेज है और कितनी डेप्थ है। पटाखे जलाने से होने वाली रोशनी और आवाज कुछ देर तक तो अच्छी लग सकती है, लेकिन इसके कारण से एयर पोल्यूशन और गंभीर हादसे होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे में पटाखे जलाते वक्त पूरी सावधानी बरतें, ताकि ये पर्व खुशियों के लिए याद रहे। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। मौसम में परिवर्तन और दीपावली पर होने वाला प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, और इन दिनों एलर्जिक राइनाइटिस, अस्थमा और साथ ही सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस के अलावा कई अन्य सारी बीमारियां हैं। कोविड, पोस्ट कोविड के मरीजों की दिक्कतें हैं और ज्यादा इससे बढ़ सकती है। चिकित्सकों के मुताबिक मौसम में परिवर्तन की वजह से सांस के मरीजों को परेशानी होती है और पटाखों में मौजूद छोटे छोटे कण सेहत पर भी दोहरी मार डाल सकते हैं। ऐसे में अस्थमा के मरीजों को दिवाली पर धुएं से बचना चाहिए। और आपको बता दें कि पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शितू सिंह और एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनोज शर्मा ने यह बताया कि पटाखों के धुएं की वजह से दमे का अटैक हो सकता है। मौसम में परिवर्तन के साथ साथ दिवाली के वक्त वायु गुणवत्ता काफी प्रभावित होती है, और ऐसे में श्वास के रोगियों को ज्यादातर घरों में ही रहने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अगर बाहर जाना भी है तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ इसके अलावा पटाखों के धुएं से बचने के साथ ही त्योहारी व्यस्तताओं के बीच में नियमित दवाई लेना भी नहीं भूलना चाहिए। और इसके साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी
अपना अपना विशेष ख्याल रखें, सभी स्वस्थ रहें, यही दीपावली का सबसे बड़ा संदेश है। एस्थमा वाले पेशेंट्स जिनके एलर्जीज बढ़ जाती हैं इस मौसम में, COPD, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड स्पेशली जो पोस्ट कोविड रहे हैं उनका भी इस टाइम में सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। साथ ही साथ सूखी खांसी आना, बुखार आना, इस टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं। जो बहुत प्री डिस्पोज्ड एज ग्रुप्स हैं उसमें आते हैं एल्डरली, बच्चे एंड साथ ही साथ अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड रहते हैं इन सारे कारणों से। हम दिवाली पे जलाते हैं पटाखे, पटाखों के साथ निकलता है धुआं, धुएं में अपने गंदे कंपाउंड्स, जो विषैले कंपाउंड्स होते हैं वो पोल्यूटेंट्स के साथ मिलके स्मॉग क्रिएट कर देते हैं। एयर क्वालिटी अब टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी ख़राब होगी, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो जैसे ही ठंडा होगा ये सारा स्मॉग नीचे की तरफ इकट्ठा होगा और ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो हम क्या करें कि दिक्कत नहीं आए? तो सबसे ज़रूरी है कि जैसी एयर क्वालिटी ख़राब होने लगे अपन अंदर रहने की कोशिश करें। फायर क्रैकर्स ना जलाएं तो ग्रीन क्रैकर्स पे ध्यान दें। तीसरा चीज़, अगर बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाएं। साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं वो अपनी नियमित दवाई रेगुलर लेते रहें और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। अस्थमा होता है वो सीजनल रिलेटेड होता है कॉमनली। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर या कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई पॉल्यूशन जनरेटेड पार्टिकल्स हुए और कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हुई, तो ये सब चीज़ें प्रिसिपिटेटिंग होती हैं। मेनली एलर्जी की ही होता है। सीज़न से होने वाला अस्थमा सबसे ज़्यादा मरीजों में पाया जाता है। इसीलिए दिवाली के मौसम में जिनको पहले से अस्थमा है उनको मास्क पहनना चाहिए। मास्क ही आज वैसे भी कोरोना आने के बाद हम सब लोगों की आदत में एक तरह से मास्क आ ही गया है, तो मास्क पहनने से हमारे ये नेचुरल बचाव हो गया है अस्थमा जैसी बीमारियों से। तो वहीं रोशनी के पर्व के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। दिवाली पर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने के लिए दुकानों के साथ ही घरों में भी मिठाई बड़े स्तर पर बनाई जाती है। लेकिन डायबिटीज के मरीजों को अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है और ये ख्याल उन्हें खुद ही रखना होता है। शुगर के मरीजों को दिवाली की व्यवस्थाओं के बावजूद खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दवाइयां नियमित तौर पर लेने के साथ ही एक्सरसाइज भी आप नियमित तौर पर करते रहें, यही सबसे बेहतर होगा। डायबिटीज के मरीज डॉक्टर्स के बताए रास्ते पर चलें तो वे मिठाई खाकर के भी अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। और खास बात यह कि घर में बनी कम चीनी की हाई फाइबर की मिठाई का स्वाद आप ले सकते हैं बजाय बाजार की मिठाइयों के, लेकिन सीमित मात्रा में, वो भी ताकि आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं हो। और इसके साथ ही शुगर फ्री दवाइयां अगर खाई जाएं और मिठाइयां खाई जाएं तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। त्यौहार की सीज़न में स्पेशली जो पेशेंट्स वगैरह हैं, जो सारे डायबिटिक और प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, वो बाहर की मिठाइयाँ जो है उनको स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए। मावे की मिठाई हुई या बाहर की कोई भी मिठाइयाँ उनको कभी भी यूज़ नहीं लेनी चाहिए। और इस समय उनको स्पेशली 3 टिप्स मैं देना चाहूँगा कि एक तो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक जो है उसको कंटिन्यू रखें, उसको बिल्कुल बंद ना करें। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोई भी मिठाई नहीं खानी चाहिए और उनको होममेड मिठाई यूज़ लेनी चाहिए। होममेड मिठाई में भी हम अपन स्पेशली देखते हैं जो भी डायबिटिक प्री डायबिटिक पेशेंट होता है उनको हाई फाइबर मिठाई जो है वही बनानी चाहिए। और हाई फाइबर मिठाई में अपन प्रेफर जो करते हैं वो कर सकते हैं, जैसे लौकी का हलवा हुआ, लौकी की बर्फ़ी हुई, ये यूज़ कर सकते हैं। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स अपन यूज़ कर सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं, आलमंड लड्डू बनते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी अपन मिठाई घर में बनाते हैं उन मिठाई में अपन सैचुरेटेड शुगर को ना यूज़ करके अदर सब्स्टिट्यूट्स हैं जैसे स्वीटनर वगैरह जो शुगर फ्री शुगर आती है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। अपन उसमें जो किशमिश वगैरह हल्की क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। जो भी मिठाई घर पे भी अपन बनाते हैं उन मिठाई की क्वांटिटी बहुत नॉमिनल लेनी चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए, बस त्योहार की मिठाई के रूप में ही उसको यूज़ लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। प्रधानमंत्री मोदी रविवार शाम करीब 5 बजे भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रविवार को 17 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। छठवें दीपोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु वशिष्ठ की भूमिका में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में आज तड़के सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में सैफई के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और टप्पर के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए। इमरान खान के खिलाफ एफआईआर में अपराध में सहायता करने और उसे उकसाने का आरोप लगाया गया, जिसमें 5 अन्य प्रावधानों के साथ हत्या का प्रयास भी शामिल है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुरक्षा बलों ने अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी नागरिकों सहित 14 विदेशियों को सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया। कोरोना महामारी के 2 साल के प्रकोप के बाद पूरा देश इस साल पूरे उत्साह के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। रोशनी के त्योहार के नाम से मशहूर दीपावली पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, अपने घरों को दियों से रोशन करते हैं। OneWeb के साथ इसरो की डील हुई है। वो ऐसी 2 लॉन्चिंग करेगा, यानी इस लॉन्चिंग के बाद एक और लॉन्चिंग होनी है। NSIL के एक कार्यकारी कर्मचारी ने बताया कि अगले साल की पहली छमाही में LBM-3 द्वारा 36 OneWeb उपग्रहों का एक और सेट लॉन्च किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री की दौड़ में फिर से ऋषि सुनक और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में दोनों ही नेता अपने अपने पक्ष में अन्य नेताओं का समर्थन हासिल करने में लगे हैं। इसी बीच शनिवार को इन दोनों नेताओं ने आपस में मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रेप के दोषी को लेकर एक टिप्पणी की है, जो अब चर्चा में है। इंदौर बेंच ने रेप के दोषी की सजा आजीवन कारावास से घटाकर 20 साल कर दी। वहीं यह टिप्पणी की है कि उसने रेप के बाद 4 साल की बच्ची को जिंदा छोड़ दिया था। जयपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापकों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। मंत्री कल्ला और खाचरियावास के आश्वासन के बाद शिक्षक मान गए। जल्द तबादला पॉलिसी लाने की मांग की गई थी। झुंझुनू में दलित परिवारों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया। देवी देवताओं की प्रतिमा नदी में विसर्जित की गई। मारपीट पर कार्रवाई नहीं होने से दलित परिवार नाराज हैं और आंदोलन करने की चेतावनी दी। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में भीलवाड़ा के शातिर गिरोह को बेनकाब किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ में धनतेरस के दिन शहर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रही। बर्तनों की दुकानों पर महिलाओं और लोगों की भीड़ उमड़ी। कुछ ऐसा ही हाल ज्वेलर्स की दुकानों पर भी नजर आया। करीब 2 साल के कोरोना काल के बीतने के बाद भी पहली बार दिवाली पर पाबंदियां नहीं। गंगानगर सहित प्रदेश भर में 1 नवंबर से MSP पर शुरू होने जा रही मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद के लिए किसान 27 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण के तहत किसान एक जन आधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी। राजसमंद में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज आमेट उपखंड क्षेत्र में दूषित और मिलावटी खाद्य पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न दुकानों से सैंपल लिए और एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया। सुजानगढ़ के गांव मलसेसर की महिला हॉकी टीम ने कप्तान पूनम खिलेरी के नेतृत्व में और प्रधानाचार्य फूलचंद बिजारनिया के सानिध्य में जयपुर में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के फाइनल में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर विधायक मनोज मेघवाल के आवास पर मलसेसर की हॉकी टीम का स्वागत किया गया। त्योहारी सीजन को लेकर शनिवार को खाद्य सुरक्षा दल ने शहर के छावनी, गुमानपुरा, महावीर नगर, संतोषी नगर, दादाबाड़ी और कुन्हाड़ी क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों को शुद्ध खाद्य उत्पाद बेचने की समझाइश की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में शनिवार को बोम की बैठक में प्रोफेसर और डिप्टी रजिस्ट्रार के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। बोम के 2 सदस्यों द्वारा इन पदों पर आवेदन करने और समय पर सूचना न देने के कारण यह फैसला लिया गया।
दीपावली के त्यौहार को लेकर प्रतापगढ़ शहर के बाजारों में भी रौनक नजर आने लगी। त्यौहार के रौनक ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों के खरीदारी के लिए जिला मुख्यालय पर आने के चलते पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना एक कार्यक्रम में एक महिला को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। वे कार्यक्रम में जमीन का मालिकाना हक बांट रहे थे। लोगों के गुस्से के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ महिला सुरक्षा कर्मियों को भी देखा जा सकता है, लेकिन थप्पड़ कांड के बाद वे चुप रहे। कांग्रेस ने घटना की निंदा की और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से पूछा कि क्या मंत्री को बर्खास्त किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मानसून के कारण पिछले 3-4 महीने से प्रदेश में प्रदूषण लिमिट में रहा, लेकिन मौसम में आए बदलाव के साथ ही प्रदूषण फिर से अपना रूप दिखाने लगा है। प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों में प्रदूषण में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है। ये बढ़ा हुआ प्रदूषण दिवाली से पहले का है और दिवाली के दौरान होने वाली आतिशबाजी से इसमें और ज्यादा इजाफा होने का अंदेशा है। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे था वो अब 150 से लगाकर के 200 के पार तक पहुंच गया है। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर में आप देखिए कि एक हफ्ते पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 और 60 के आसपास बना हुआ था वो करीब 160 को पार कर चुका है। राजधानी जयपुर में चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो धुंध है वो नजर आने लगी है। ये स्मॉग की वजह से है, जिसमें फॉग और स्मोक यानी धुआं और कोहरा दोनों शामिल हैं। राजधानी जयपुर के अलावा भिवाड़ी, जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर जैसे शहरों में भी जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही साथ पाली, अलवर और शाहपुरा जैसे छोटे इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि राजधानी जयपुर के अंदर जो मानसून के बाद में मौसम में बदलाव हुए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर उसके असर देखने को मिल रहे हैं। हवाओं का रुख बदला है। जो बरसात के दौरान जो तमाम सरसब्ज इलाके गीले थे वहां पर धूल मिट्टी अब सूखने लगी है। दिवाली के दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन उससे पहले ही आप देखिए कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जयपुर में अगर 100 से 160 पहुंचा है तो आने वाले 2 दिनों में ये 200 के पार जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने साफ तौर पर एहतियात बताया है कि जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां हैं, दमे की परेशानी है और दूसरी फेफड़ों संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो इस दौरान इंडोर एक्टिविटी करें, ज्यादा आउटडोर ना डोले। दिवाली का जो आतिशबाजी का पोल्यूशन है वो अभी होना बाकी, उससे पहले ही जब 4 गुना पोल्यूशन हो चुका है तो आने वाले 2 दिनों में क्या हालात होंगे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों को खुद की सेहत का ध्यान रखना होगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।